और मैं हूं आपके साथ श्रेया। ट्रंप 2.0 का दौर और अमेरिका में भारतीयों के लिए बढ़ते डर का साया। जहां कभी भारतीयों को ब्रेन गेन कहा जाता था, आज वही समुदाय नस्ल भेदी हमलों का सबसे बड़ा निशाना बन गया है। आंकड़े बताते हैं, ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद भारतीयों पर हेट क्राइम 91% तक बढ़ चुका है। मंदिरों पर हमले, ऑनलाइन ट्रोलिंग, H1B वीजा पर खतरे और खुलेआम दिए जा रहे इंडियंस गो बैक के नारे सब मिलकर एक नया सामाजिक संकट खड़ा कर रहे हैं। आखिर क्या बदल गया अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद, और क्या अब अमेरिकी सपने पर भारतीयों का भरोसा टूटने लगा है? आज हम इस पूरी ट्रंप 2.0 हेट वेव की पड़ताल करेंगे, आंकड़ों, घटना और सियासी साजिशों के साथ। देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही अमेरिका का माहौल तेजी से बदलने लगा। अक्टूबर 2024 तक बाइडेन सरकार के दौरान दक्षिण एशियाई समुदाय के खिलाफ 46,000 ऑनलाइन ट्रोलिंग और करीब 884 धमके भरे संदेश दर्ज किए गए थे। लेकिन ट्रंप के दोबारा सत्ता में आते ही अक्टूबर 2025 तक यह आंकड़ा दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 88,000 तक पहुंच गया, यानी 91% की वृद्धि। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट के अनुसार ट्रंप सरकार के नए कार्यकाल में H1B वीजा फीस बढ़ाने, 104 भारतीयों की डिपोर्टेशन और अमेरिकन जॉब्स फर्स्ट नीति ने इस माहौल को और जहरीला बना दिया। वर्जीनिया से लेकर टेक्सास, कैलिफोर्निया और ओहायो तक भारतीयों के खिलाफ हिंसक घटनाओं की एक कड़ी शुरू हो गई। फरवरी 2025 में वर्जीनिया में भारतीय कारोबारी रवि सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मार्च में एक किराना स्टोर पर हमले में पिता पुत्री मारे गए। सितंबर में टेक्सास में डलास में 2 छात्रों और श्रमिकों की हत्या की खबर आई और इसी महीने चंद्रमौली नागमलैया के सिर काटकर हत्या ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। अक्टूबर 2025 में पेंसिल्वेनिया में पीटर्सबर्ग में एक मोटेल पर गोलीबारी में भारतीय मूल के मालिक और कर्मचारियों को निशाना बनाया गया। ओहायो, इलिनॉय और इंडियाना में छात्रों पर हेट क्राइम बढ़ा। सोशल मीडिया पर #GoBackIndians और टेक अवर जॉब बैक्स जैसे ट्रेंड्स ने जहर फैलाने का काम किया। रिपोर्ट के मुताबिक 76% धमकियां H1B वीजा धारकों को अमेरिकन नौकरियां छीनने के आरोप पर दी गई। दिलचस्प बात यह है कि यह हिंसा सिर्फ भारतीयों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के मूल के लोगों को भी निशाना बनाया गया। यानी यह ट्रेंड एक व्यापक दक्षिण एशियाई नफरत में तब्दील हो चुका है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी और उनके समर्थक समूहों की बयानबाजी ने व्हाइट सुप्रीमेसी को नए पंख दिए। चुनावी रैलियों में अमेरिका सिर्फ अमेरिकनों के लिए जैसे नारे ने यह संदेश दिया कि बाहरी लोग, खासकर भारतीय और एशियाई, यहाँ स्वागत योग्य नहीं। दिसंबर 2024 में ट्रंप मस्क रामास्वामी की बहस के बाद सोशल मीडिया पर भारतीयों के खिलाफ गुस्सा चरम पर पहुंच गया। बहस में ट्रंप ने कहा था, अमेरिकन नौकरियां अमेरिकियों की है, ना कि उन वीजा होल्डर्स की जो सस्ते में काम करते हैं। इस बयान के बाद मात्र 2 हफ्तों में ही भारतीयों के खिलाफ ऑनलाइन हेट पोस्टर में 63% का उछाल दर्ज किया गया। इसके साथ ही अमेरिकी शहरों में मंदिरों पर हमलों की खबरें लगातार बढ़ी। टेक्सास, न्यू जर्सी और वर्जीनिया में कई मंदिरों पर गो बैक इंडिया लिखी गई ग्राफिटी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। वहीं कैलिफोर्निया में 12 अक्टूबर को एक हिंदू मंदिर को आग लगाने की कोशिश की गई, जिसके पीछे स्थानीय श्वेत वर्चस्ववादी ग्रुप USA फर्स्ट फॉर्चलाइन का नाम सामने आया। सोशल मीडिया पर अब देसी रिप्लेसमेंट थ्योरी नामक एक नया नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जिसमें कहा जाता है कि भारतीय टेक प्रोफेशनल्स अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। यह वही नैरेटिव है जो पहले लैटिनो और अफ्रीकी समुदाय के खिलाफ फैलाया गया था। इस बीच भारतीय समुदाय में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ी। भारतीय अमेरिकी संगठनों जैसे इंडियाज फॉर जस्टिस और साउथ ईस्ट एशियन राइट्स कोएलिशन ने अमेरिकी प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने और हेट स्पीच कानूनों को सख्ती से लागू करने की मांग की है। लेकिन ट्रंप प्रशासन के अब तक के रुख को देखकर ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन इन मुद्दों पर चुप है।
अमेरिकी समाजशास्त्रियों के अनुसार यह पूरा दौर अमेरिकी समाज की गहराई में बैठे उस पुराने नस्ल भेद की वापसी है जो हर बार सत्ता के एक खास चेहरे के साथ ऊपर आ जाता है। कई भारतीय आईटी कंपनियों ने अब अपने कर्मचारियों को अमेरिका भेजने में हिचक दिखानी शुरू कर दी। वहीं H-1B वीजा आवेदनों में 27% की गिरावट भी दर्ज की गई है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि भारतीयों के खिलाफ नफरत क्यों बढ़ी, बल्कि यह भी है कि अमेरिका अब उस आज़ादी की भावना को खोता जा रहा है जिस पर कभी गर्व किया जाता था। अमेरिका का वो सपना जहां हर प्रवासी खुद को बराबरी का नागरिक महसूस कर सके, शायद ट्रंप 2.0 में धुंधला पड़ता जा रहा है। और अगर हालात नहीं बदले तो आने वाले वर्षों में भारतीय समुदाय के लिए अमेरिकन ड्रीम की जगह अमेरिकन डरावना सपना सुनाई देने लगेगा। भारतवंशी आज भी अमेरिका की टेक, मेडिकल और एजुकेशन इंडस्ट्री की रीढ़ है, लेकिन अगर ट्रंप की नीतियां ऐसे ही चलती रही तो यह रिश्ता डर और भेदभाव में बदल सकता है। क्या अमेरिका वो देश रहेगा जहां टैलेंट का सम्मान होता है, या वो जगह बन जाएगा जहां रंग और नस्ल पहचान तय करेंगे? आने वाले महीनों में यह सवाल सिर्फ भारतीयों का नहीं बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र की आत्मा का है। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें निशानेबाज।